हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो ट्रांसपोर्ट का जितना भी रहता है, वो एग्जामिनर पूछता है किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, क्या ये टॉपिक रहता है। देखो, पीवाईक्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज मेंस के लिए भी क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके लिए कालका शिमला का कोई नोट पूछ लेगा या कोई आपके पास एचआरटीसी के बारे में पूछ लेगा, तो आपको हल्की-फुल्की बातें अगर यहाँ से आपने रिवाइज़ की होंगी, तो आपको बिल्कुल पैटर्न आपको समझ आ जाएगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास जो सबसे कम पढ़ने को जहाँ पर होता है उसको हम कंप्लीट करते हैं। देखो, सबसे पहले है क्या, आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। ट्रांसपोर्ट के कितने तरीके हैं और क्या-क्या एग्जामिनर पूछता है। देखो, सबसे पहले एग्जामिनर ट्रांसपोर्ट में पूछता है एयरपोर्ट के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं, कब बना, कौन-सा सबसे पुराना है, कौन-सा सबसे लेटेस्ट है, कौन-सा सबसे बड़ा है। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। मेंस के लिए अगर बनेगा तो आप एक छोटा-सा पैराग्राफ देगा, वो बोलेगा कि आप डिस्क्राइब कर दो एयरपोर्ट सिस्टम इन हिमाचल। सेकंड हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इससे क्या क्वेश्चन बनता है स्टैटिक में या तो आपके पास वन लाइनर में, या मेंस के लिए आपको क्या फैक्ट यहाँ पर याद रखना है कि एचआरटीसी बना कब था, और आपके पास इसका मतलब मेन नेशनल हाईवेज़ वगैरह भी पूछे जाते हैं कि कब कौन-कौन सा नेशनल हाईवे है। बट अभी हम मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए मेंस पे हाईवेज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्गेस्ट और आपके पास शॉर्टेस्ट हाईवे। लॉन्गेस्ट हाईवे तो प्री में भी पूछा गया था, लॉन्गेस्ट और आपके पास शॉर्टेस्ट हाईवे के बारे में। तो एलाइड के पीवाईक्यूज़ में भी ये क्वेश्चन बना था, मतलब अभी रिसेंटली में जो एलाइड का जो एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था रोड ट्रांसपोर्ट से। तो मेंस में भी कहीं न कहीं चांसेस हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना देगा। उसके बाद में हम बात करेंगे तीसरा मेजर जो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन रहता है ट्रांसपोर्ट का हिमाचल में, वो रहता है आपके पास किसका, ट्रेन्स का। ट्रेन्स बोल दो या तो रेलवे सिस्टम बोल दो कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे सिस्टम कैसे चलता है, ठीक है। क्या कालका शिमला के बारे में पूछा जाता है, और आपके पास ऊना नंगल जो ट्रेन है उसके बारे में पूछा जाता है। तो डिस्कस करेंगे आज का सेशन। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एयरपोर्ट के ही बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं, हिमाचल प्रदेश में है 3 एयरपोर्ट, और तीनों में जो सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है आपके पास, धर्मशाला एयरपोर्ट जो है सबसे बड़ा है। और अगर आपसे पूछेगा सबसे पुराना या सबसे ओल्डेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है हमारे पास, तो सबसे ओल्डेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है भुंतर एयरपोर्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आप फ्रेमिंग कर सकते हो कि इन हिमाचल प्रदेश देयर आर 3 एयरपोर्ट, ठीक है। कितने एयरपोर्ट्स हैं, 3 एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। इन हिमाचल प्रदेश देयर आर 3 एयरपोर्ट्स इन विच, ठीक है, इन विच भुंतर, ठीक है, भुंतर एयरपोर्ट इज द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट एंड द धर्मशाला एयरपोर्ट इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से वहां पर आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ मतलब एयरपोर्ट्स के बारे में डिस्क्राइब कर दो, तो ये सारा का सारा क्या था, इंट्रोडक्शन थी उस टॉपिक की, या इंट्रोडक्शन में आप इतना सा पोर्शन लिख सकते हो। देन बॉडी की बात करें या मेन बॉडी के बारे में बात करें, उसमें हम क्या लिख सकते थे। देखो, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, यही बातें जो हमने बातें कही कि एयरपोर्ट हमारे पास कितने हैं, 3 एयरपोर्ट हैं। सबसे पहले हमने बात की किसके बारे में, धर्मशाला के बारे में, जिसको हम गग्गल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। गग्गल बोल दो, एक्चुअली में जो गांव है वो है गग्गल, और पूरा का पूरा जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है धर्मशाला का। तो गग्गल जो एयरपोर्ट था आपके पास कब बना था, 1989 में इन कांगड़ा में। और सबसे लेटेस्ट एयरपोर्ट भी यही है, सबसे न्यू एयरपोर्ट भी यही है, और सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट भी कौन सा है, गग्गल एयरपोर्ट, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि गग्गल एयरपोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 20th of December 1989 in डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, which is the largest airport in हिमाचल प्रदेश which is the largest airport in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे क्या है, सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट है। और it also considered as the most beautiful एयरपोर्ट इन द इंडिया, ठीक है, कि इंडिया में इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एयरपोर्ट से भी ये जाना जाता है, ठीक है। पीछे माउंटेन्स वगैरह हैं,
तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकते हो। वन लाइनर से मतलब जब मेन बॉडी में लिखेंगे तो 4-5 लाइनें आप यहाँ से बना दोगे। सेकंड फिर आप बात करो भुंतर के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड भुंतर के बारे में लिख दो, इट इज एन ओल्डेस्ट एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश, लोकेटेड कहाँ पर है, एट भुंतर। जो हम सेकंड बात कर रहे हैं भुंतर, और भुंतर कहाँ पर पड़ता है, इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1970, जो कब बना था 1970 में, ठीक है। एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ठीक है, कब बना था ये, एंड वाज एस्टैब्लिश्ड, कि बना कब था ये बना था आपके पास 1970 में। 1970 में ये क्या किया गया था, बनाया गया था। फिर थर्ड वन आप बात कर सकते हो शिमला जुब्बर हाटी, विच वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द मई 24 1987, ठीक है। तो जो कब बना था 24 मई 1987 को ये बना था। तो आप फ्रेमिंग कर सकते हो, बस आपको एक स्टैटिक पोर्शन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे छोटा एयरपोर्ट, सबसे पुराना एयरपोर्ट और सबसे नया एयरपोर्ट कौन सा है। शिमला जुब्रा हाटी के बारे में अगर आप ज़्यादा नहीं लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बस इसका डेट आपने याद रखना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि डाटा याद करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि डेट्स याद नहीं होती है। देखो डेट्स याद रखने का सिंपल सा एक छोटा सा तरीका होता है कंपैरिजन का। कंपेयर कर लो, इजी से याद हो जाएगा। कैसे कंपेयर कर लो, देखो मैंने आपको 3 एयरपोर्ट बताए, तीनों के तीनों एयरपोर्ट को कंपेयर कर लो कि कब पहले बना, कौन बाद में बना। देखो अगर प्रॉपर डेट अगर याद नहीं भी रहेगी तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले देखो सबसे पुराना कौन सा है, कुल्लू वाला, भुंतर वाला, ठीक है जी, कब बना 1970 में। उसके बाद देन हम बात कर लेंगे कौन सा सबसे, उससे लेटेस्ट तो बाद में आएगा, उससे पहले दूसरा कब बना शिमला में 1987 में, और तीसरा 2 साल के बाद 1989 में। बस इतना सा आप याद रख लो। बाकी फ्रेमिंग करने की एक कोशिश आप किया करोगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो 1970 में धर्मशाला का गग्गल का एयरपोर्ट बनता है, 87 में आपके पास शिमला जुब्बर हाटी का, और 89 में मैंने आपको 2 साल के बाद, 87 के बाद 2 साल के बाद मैंने आपको कौन सा बताया, ठीक है, गग्गल एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया गया है। अभी भी गग्गल एयरपोर्ट में काम चल रहा है, मतलब इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, और हिमाचल गवर्नमेंट इसको कांगड़ा को जो बना रही है वो बना रही है एज अ टूरिस्ट कैपिटल, ठीक है। जो कांगड़ा बन रहा है हिमाचल का, वो टूरिस्ट कैपिटल यहाँ पर बनाया जा रहा है कांगड़ा को, तो उसी को ही देखते हुए ये एक्सपेंशन वगैरह यहाँ पर एयरपोर्ट की जा रही है। सेकंड हम बात करते हैं HRTC के बारे में। सबने आई होप सुना होगा HRTC के बारे में, ठीक है। HRTC है क्या, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के नाम से इसको जानते हैं। जो बनी थी वाज एस्टैब्लिश, ठीक है, जो बनाई गई थी, ठीक है, कब बनाई गई थी, 2 अक्टूबर 1974 को। अब देखो 2 अक्टूबर 1974 को ये बनाई गई थी, ये तो था स्टैटिक सा पोर्शन, बट इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या हम इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं, क्या एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से एज वेल एज प्री के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि हिमाचल का जो एग्जाम रहता है वो बड़ा इन डेप्थ रहता है, तो आपको भी थोड़ा जो स्टडी करनी पड़ेगी, इन डेप्थ करनी पड़ेगी, और स्पेशली आपको मतलब बिल्कुल हिमाचल जी के तो आपका टिप्स में यहाँ पर होना चाहिए। अब HRTC के बारे में बात कर रहे हैं तो बात करते हैं। देखो HRTC है क्या, मैंने आपको क्या बताया, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सिंपल सी आपके पास इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। देखो हुआ क्या था, इन ऑर्डर टू कंडक्ट द बिजनेस इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में एक बिजनेस करने के लिए क्या किया जाता है, पंजाब गवर्नमेंट एंड आपके पास हिमाचल गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट और एक रेलवेज, ठीक है, 3 जने, कौन कौन, पंजाब गवर्नमेंट, सेकंड हिमाचल गवर्नमेंट और थर्ड वन इज अ रेलवेज। तो तीनों के तीनों मिलकर क्या करते हैं, 1958 में, 1958 में एक इस्टेब्लिश करते हैं कंपनी, और उस कंपनी का ये नाम रखते हैं आपके पास, क्या नाम रखते हैं, मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्योंकि कुल्लू में लोग यहाँ पर जाते थे कुल्लू मनाली घूमने, तो उस टाइम पे ही क्या करने के लिए आपके पास एक बिजनेस सेटअप करने के लिए 3 गवर्नमेंट ने मिलकर, हिमाचल, पंजाब और रेलवेज ने मिलकर क्या किया जाता है, एक बिजनेस सेटअप करते हैं 1958 में, जिस बिजनेस का नाम ये क्या रखते हैं, मंडी कुल्लू ट्रांसपोर्ट, और विच वॉज लेटर, ठीक है, जिसका नाम बाद में क्या कर दिया गया था, ऑन 2 अक्टूबर 1974, विच वॉज लेटर ऑन अक्टूबर 2 1974, द नेम हैज बीन चेंज, ठीक है, द नेम हैज बीन चेंज, नाम को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और इसका नाम फिर बाद में क्या रखा गया, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं, HRTC के नाम से यहाँ पर हम इसको जानते हैं, ठीक है जी। चलो, तो आई होप अभी तक आपको जो वीडियो चल रही है आज का सेशन समझ आ रहा होगा।
एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रेलवे के बारे में। याद देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है। या तो वो बोल देगा आपके पास कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, या बोल देगा राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द एयरपोर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश, या राइट अ ब्रीफ नोट इन द एचआरटीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। देन रेलवेज के बारे में अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रेलवे सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। और सबसे हॉट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कालका शिमला रेलवे लाइन। कालका शिमला शिमला जो रेलवे लाइन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। सबसे पहले रेलवेज में हम इसको ही कवर करेंगे, फिर देन उसके बाद जो हिमाचल में दो और जो रेलवेज हैं, जो रेलवे लाइन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, थर्ड वन हम बात करते हैं रेलवेज इन हिमाचल प्रदेश। पहले हमने जो बात की वो बात की एयरपोर्ट्स के बारे में, फिर देन सेकंड हमने बात की एचआरटीसी के बारे में। अब तीसरी जो बात करेंगे रेलवेज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में जो रेलवे जो रहता है वो किस तरीके से काम यहाँ पर करता है। और देखो, हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारे पास रेलवेज है वो 3 लाइन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। 3 हमारे पास मेन रेलवे लाइन, देखो और भी रेलवे लाइन है बट मेन जो हमारे पास रेलवे लाइन है वो कितनी है, 3। ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश वी हैव 3 मेन रेलवेज लाइन्स। ठीक है, तो 3 रेलवेज की लाइंस हैं, जिसमें से सबसे पहले जो हमारे पास जो देखने को मिलती है, जहां से क्वेश्चन बनता है वो बनता है कालका शिमला रेलवे लाइन। ठीक है, एक बार एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा था, देखो सारे पढ़ के गए थे कालका शिमला। एग्जामिनर ने पूछ लिया था कि बताओ कालका कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, कालका पड़ता है हरियाणा में। पहला ऑप्शन दिया होता है हिमाचल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि बताओ वेयर इज कालका लोकेटेड। तो पहला ऑप्शन एचपी को देख के ही टिक कर लेते हैं सारे के सारे। नहीं, कालका लोकेटेड इन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा स्टेट। ठीक है, हरियाणा स्टेट में ये पड़ता है कालका। अब देखो, ये जो 3 हमने बात की 3 रेलवेज के बारे में, 3 रेलवे लाइंस के बारे में, जिसमें से हमारे पास जो 2 हैं वो है नैरो गेज। ठीक है, नैरो गेज मतलब जिसमें टॉय ट्रेन चलती है, मतलब छोटी ट्रेनें चलती हैं। और एक है ब्रॉड गेज। ठीक है, एक कौन सी है, एक है ब्रॉड गेज। ठीक है, ब्रॉड गेज कौन सी लाइन है बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कालका शिमला के बारे में। तो कालका शिमला भी एक नैरो गेज है, मतलब यहाँ पर एक टॉय ट्रेन चलती है, छोटी सी ट्रेन चलती है। इस तरीके की ये ट्रेन यहाँ पर देखने को मिलती है। और पूरी की पूरी जो रेलवे लाइन है कालका से लेकर शिमला तक, इसका जो डिस्टेंस है वो है 96.54 किलोमीटर, या कई जगह अप्रॉक्स 96 किलोमीटर भी यहाँ पे लिखा होता है। अगर आपसे ब्रीफ नोट अगर आपसे कालका शिमला के ही बारे में पूछेगा तो आप इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि कालका शिमला रेलवे लाइन इज द नैरो गेज रेलवे लाइन। ठीक है, विच इज 96.5 या 96 किलोमीटर। ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब टोटल इन टोटल करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखो हुआ क्या था, ये जो रेलवे लाइन थी उसके बाद ना आप बॉडी में यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो अगर आपने आंसर राइटिंग करनी है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो या प्री के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप सिंपल इतना सा आप देख लो कि क्या था इसके बारे में। देखो, लॉर्ड कर्जन गेव इट्स इनॉग्रेशन। ठीक है, इसकी इनॉग्रेशन करते हैं कब, 9 नवंबर 1903। अगर 9 नवंबर नहीं याद रहेगा तो बस इतना सा भी याद रख लोगे तो कोई भी इशू नहीं रहेगा। ठीक है, कि कब ये इनोग्रेट किया गया था, ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि कालका शिमला रेलवे लाइन विच वाज इनोग्रेटेड बाय द लॉर्ड कर्जन इन 1903। कब इनोग्रेट की गई थी, 1903 में। और किसके द्वारा इनोग्रेट की गई थी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, जिसने हमारे इंडिया में रेलवेज वगैरह, वो तो ढलोजी था बट कर्जन का याद रखना। ठीक है, 1903। और ये आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे 1905 के टाइम पे इंडिया में तो रेल आपके पास 1800 के अराउंड चलती है। ठीक है, 1853 के अप्रॉक्स जब 1848 में आपके पास लॉर्ड डलहौजी आता है, फिर 1856 में चला जाता है, तो बीच में 1853 के टाइम पे इंडिया में रेल चली थी। तो वो तो अलग बात है। इस टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले, जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उससे पहले 1903 में ये रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करवाता है। रेलवेज मतलब कालका शिमला रेलवे लाइन को बिछाते हैं। और यहाँ पर जो पहला पैसेंजर रहता है, मतलब इस ट्रेन में जो पहले पैसेंजर बैठते हैं वो बैठते हैं लाला राम नारायण। याद नहीं रखो तो भी कोई इशू नहीं है, एक वाइन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं सोलन के। डोंट वरी, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप इस लाइन को स्किप भी कर सकते हो।
और दिस फर्स्ट रेलवे लाइन टू अराइव इन शिमला वाज इन 1906। ठीक है, अगर अब पूछे कि देखो कालका शिमला रेलवे लाइन वाज इनॉग्रेटेड बाय द लॉर्ड कर्जन इन 1903। ठीक है, एंड विच वाज अराइव्ड इन शिमला इन 1906। ठीक है, कि वो पहली जो रेल लाइन वहां पर शिमला में जब पहुंची, या पहली ट्रेन जब आपके पास शिमला में पहुंचती है, वो पहुंची 1906 में। 1903 में सिर्फ क्या हुआ था, इसको इनॉग्रेशन यहाँ पर इसका हुआ था। देन देखो यहाँ से अब इनका जो स्टैटिक पोर्शन जो पूछा जाता है इस कालका शिमला से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच के जो फैक्टर रहते हैं, और ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 1906 में ये मैंने आपको क्या बताया, ये ट्रेन सिस्टम पूरा का पूरा बनता है। और जब ये 1906 में, जब 1903 में इसकी इनॉग्रेशन होती है और 1906 में पहली ट्रेन पहुंचती है, उस टाइम पे यहाँ पर थे 107 टनले। ठीक है, 107 टनल। ठीक है, तो 1930 में क्या किया जाता है, आपके पास 4 टनल को कम कर दिया जाता है और बचती हैं फिर आपके पास कितनी टनले, 103। 103 टनलें बचती हैं, बाद में एक टनल टूट जाती है, और अभी के पास हमारे पास अभी का जो सिनेरियो है उसमें है 102 टनल। ठीक है, कि कितनी वो टनलें हैं, तो 102 टनलें यहाँ पर कालका शिमला रेलवे लाइन में अभी प्रेजेंट में है। तो 1930 में क्या बताया मैंने, द नंबर ऑफ द टनल वाज चेंज्ड। ठीक है, नंबर क्या हो गया था, टनल का चेंज हो गया था। जो पहले 107 रखी गई थी, अब कितनी पहुंच गई थी, टू 103। ये बात कर रहा हूं मैं 1930 की, 1930 की। बट व्हाट इज द कंडीशन, ठीक है, नाउ व्हाट इज द है क्या कंडीशन अभी की, हुआ क्या था देखो, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द टनल नंबर 46, एक टनल नंबर 46 को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, विच वॉज लोकेटेड एट सोलन ब्रेवरी, है ना, सोलन में ये थी। और देर आर करंटली 102 टनल। ठीक है, आज का क्या सिनेरियो है, आज का सिनेरियो है करंटली 102 टनल्स इन द कालका शिमला रेलवे लाइन, और देर आर 919 कर्व्स हैं इसमें। ठीक है जी, और 869 ब्रिजेस। ये 919 कर्व्स याद नहीं रखो तो कोई इशू नहीं है, आपको याद रह जाएगा। तो मेंस आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं फैक्ट आपके लिए ज़रूरी रहेगा। बट ये 2 फैक्ट तो आपने मतलब बिल्कुल याद कर ही लेने हैं, प्री के लिए भी एज वेल एज मेंस के लिए, कि 102 टनलें अभी बची हुई हैं। करंटली देयर आर 102 टनल इन द कालका शिमला रेलवे लाइन एंड 869 ब्रिजेस। कितने पुल हैं, 869 ब्रिज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो एक जो आपके पास टनल है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो द घोस्ट, आपके पास कर्नल बरोक के बारे में, और आपके पास बरोक टनल के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो ये बरोक टनल है क्या और क्यों ये चर्चा में रहती है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखो द बरोक इज द ट्रैक लॉन्गेस्ट टनल। ठीक है, यहाँ पर सबसे लंबी जो टनल है, लॉन्गेस्ट टनल है बरोक, और लगभग कितने मीटर की है, 1143 मीटर की, मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ये टनल है। एक इंग्लिश आपके पास इंजीनियर थे, यहाँ पर काम करते थे, जिनका नाम था बरोग, और उन्हीं के ही नाम पे क्या बनी हुई है, ये टनल बनी हुई है। एक्चुअली में हुआ क्या था, यहाँ से कालका से ये रेलवे ट्रैक बन रहा था और यहाँ पर शिमला से रेलवे ट्रैक बन रहा था। तो बीच में यहाँ पर क्या हो गया, रेलवे ट्रैक आपस में मिल ही नहीं रहे थे। अब दिक्कत ये हो गई थी कि यहाँ का भी सारा का सारा कंस्ट्रक्शन खत्म, मतलब बेकार हो गई थी, क्योंकि अब ये आपस में मीट ही नहीं हो रहे हैं। तो अब सारा का सारा वर्क क्या हो गया, खराब हो गया। अब ये जो बंदा था जिसका नाम था बरोग, ये एजिटेट हो जाता है, इसको आ जाता है गुस्सा कि क्या हो गया। तो ये क्या करता है, अनेबल टू लोकेट द अदर एंड ऑफ द बरोग टनल, ये दूसरे साइड को ये ढूंढ ही नहीं पाता है जहां पर ये खोद रहे थे। देन एजिटेट होने के कारण क्या करता है, ये ही किल्ड हिमसेल्फ, खुद को गोली मार लेता है, और अपने कुत्ते को भी क्या कर देता है, ये गोली मार देता है, अपने डॉग को भी गोली मार देता है, और यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी डेथ यहाँ पर हो जाती है। और उसी कैप्टन बरोग के नाम पे ये इस टनल का नाम पड़ा था बरोग। अब देखो टनल तो नहीं मिली, बट इस टनल को ढूंढने का जो काम हुआ वो हुआ एक हिमाचली पर्सन का, और उनका नाम है आपके पास बाबा बालकू राम या बाबा बलाकू राम के नाम से जिनको जाना जाता है। सोलन से ये रिलेटेड रखते थे। ये एक अपनी सुपर नेचुरल पावर से एक देखते हैं, सुपर नेचुरल पावर या तो मतलब वहाँ का इनका मतलब पूरा का पूरा पता होता है कि टनल को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये रास्ता बताते हैं
और ये पूरे एंड जो टनल की जो एंड होती है उनको मिलाते हैं। और मिस्टर H.S. हैरिंगटन जो मेन सुपरवाइजर इंजीनियर जो होते हैं इस रेलवे टनल का, फिर देन इसको क्या किया जाता है, इस टनल को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। बाबा बलाकू जो मैंने आपको बताया शिमला से, देन उसके बाद क्या हुआ, 7 जुलाई के एग्जाम पे पूछा जाता है कि कब इसको यूनेस्को में ऐड किया गया था। 7 जुलाई 2008 में क्या होता है, इसी जो हमारे पास कालका शिमला रेलवे लाइन है 2008, 7 जुलाई कई बार लिखा होता है, कई बार 8 जुलाई, और कई कई एग्जाम पे आपके पास 3 जुलाई भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जुलाई के टाइम पे ये हुआ था, मतलब बुक्स में अलग अलग सिनेरियो है, तो अपने अपने बुक्स के हिसाब से इसको प्रिंट किया गया है इस क्वेश्चन को। तो जुलाई 8 2008 को क्या किया जाता है, यूनेस्को इंक्लूडेड इट इनटू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है, वर्ल्ड हिस्टोरिकल साइट में इसको क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। और ये ऑल्सो गिनीज बुक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होती है इसमें भी क्या किया गया है, इसको इंक्लूड किया गया है ये ठीक है। और आपके पास ये जो हरियाणा से जब कालका शिमला चलती है तो 640 मीटर ये सी लेवल से चलती है, और जब शिमला में पहुंचती है तो लगभग 2130 मीटर की यहाँ पर ये पहुंच जाती है। देन सेकंड हम बात करते हैं, देखो ये पूरा का पूरा था कालका शिमला के बारे में, अलग ही पूरा का पूरा नोट आ जाता है लिखने के लिए कालका शिमला के बारे में, तो पूरा हर एक डिटेल मैंने यहाँ पर बता दी हुई है। मिस्टर हैरिंगटन के बारे में, बाबा बलाकू, बरोग जो आपके पास टनल है, ठीक है, तो ये सारी की सारी हमने बातें की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो गेज रेलवे लाइन। ये भी एक नैरो गेज है। मैंने आपको क्या बताया, हिमाचल प्रदेश में 2 नैरो गेज लाइन्स हैं और एक है आपके पास ब्रॉड गेज लाइन। तो दूसरी नैरो गेज जो लाइन है 113 किलोमीटर, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है वो यही है, जोगिंदर नगर पठानकोट, कालका शिमला मत करके आ जाना प्री के लिए, ठीक है। तो ये हुआ क्या था, 1926 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। तो कंस्ट्रक्शन बिगेन इन 1926 एंड पुट इनटू सर्विस, ठीक है, कि कब इसको सर्विस में लाया गया था, इन 1929। इसमें आपके पास कितने ब्रिजेस हैं, इट हैज 993 ब्रिजेस, ठीक है, कितने ब्रिजेस है इसके पास, 993 ब्रिजेस हैं। अगर कालका शिमला के बारे में बात कही जाए तो 869 ब्रिजेस हैं इसके पास। ब्रिजेस भी क्या है, ज्यादा हैं जो आपके पास पुल हैं। अब यहाँ पर एक बात इसकी ख्याल पे रखोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बात बता रहा हूँ, देखो है क्या यहाँ पे, द लॉन्गेस्ट नैरो गेज ब्रिज इन इंडिया। जो नैरो गेज की जो ट्रेनें होती हैं जिसमें मैक्सिमम टॉय ट्रेन, मतलब टॉय ट्रेन ही चलती है, छोटी ट्रेन चलती है। द लॉन्गेस्ट नैरो गेज ब्रिज इन इंडिया इज द गज ब्रिज, ठीक है। कौन सा ब्रिज है ये, गज ब्रिज है। और ओवर द गज खड विच इज द हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्यास। जो किसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है, जो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है रिवर ब्यास की। और कांगड़ा और पठानकोट के साइड में ये गज खड देखने को मिलती है। और इसी गज खड के ऊपर ओवर क्या है हमारे पास, गज ब्रिज है, गज ब्रिज ओवर द गज खड, ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट नैरो गेज ब्रिज इन इंडिया। द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड द रॉ मटेरियल। ये बनाई क्यों गई थी, वाई इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड इट टू मूव रॉ मटेरियल टू सानन पावर हाउस प्लांट। देखो मैंने आपको पावर हाउस बताए हुए हैं, सानंद पावर हाउस 1925 में ये बनता है, 32 में इसको लाया जाता है, 99 ईयर की लीज में ये रखा जाता है, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चलाती है, ठीक है, 110 मेगावाट का। वो हमने सारी की सारी बातें कर ली हैं, उल प्रोजेक्ट में ये बना हुआ है। तो सानंद पावर हाउस प्लांट के लिए ये क्या किया गया था, बनाया गया था। जोगिंदर नगर पठानकोट रेलवे वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर द सानंद पावर हाउस प्लांट टू मूव द रॉ मटीरियल्स। और ये है कहाँ पर, एट जोगिंदर नगर। और जोगिंदर नगर कहाँ पर पड़ता है, मंडी में। इस लाइन को, ये सेगमेंट को 1942 के अराउंड बंद भी किया गया था। बाद में इसको रीओपन करते हैं 1954 में। और अभी ये बिल्कुल एज ए मतलब नॉर्मल पैसेंजर या टॉय ट्रेन की तरह यहाँ पर काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, उन्ना नंगल, थर्ड वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम, for the pre as well as the mains exam. It is too important. नंगल ऊना या ऊना नंगल चुरहू ब्रॉड गेज, ठीक है। देखो
only broad gauge railway line in Himachal Pradesh or just 33 किलोमीटर. It is the shortest railway line in Himachal Pradesh. सबसे छोटी जो रेलवे लाइन है 33 किलोमीटर की है, बट इट हैज़ अ स्पेशलिटी. इट इज़ अ ब्रॉड गेज. ठीक है कि है क्या, ये ब्रॉड गेज है. यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको हम ट्रेन 18 के नाम से पहले जानते थे, वो भी इस ट्रैक में यहाँ पर चलती है. ये जो आपका ब्रिज है, ठीक है, बिलासपुर से होते हुए ये मतलब आपके पास ठीक है जो निकलता है लेक के ऊपर से निकलती है. तो उन्ना नंगल जो है हमारे पास 1991 में ये कंस्ट्रक्शन, ये इसकी वॉज ओपन फॉर द ट्रैफिक इन 1991. 1991 में ये स्टार्ट हो गई थी. और इट इज़ द ओनली फंक्शन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इन द हिमाचल प्रदेश. ये एक लौती क्या है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है हिमाचल प्रदेश की. तो ये था आज का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो जिसको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब. अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू.